वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। हम बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर साजिदा और उरूज याहिया हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। तो हमारा एक और सवाल है आपसे कि हम किस तरीके से हमारी जो ख़वातीन है वो अचीव कर सकती हैं वुमेन एम्पावरमेंट का, लाइक उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साजिदा? विमेन एम्पावरमेंट को अचीव करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि हम दोनों जेंडर्स को, मेन एंड वेमेन, वी नीड टू ब्रिज द गैप. उन दोनों को हमें साथ लाना होगा, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट नहीं हो सकती जब तक कि मेन दे डू नॉट सपोर्ट देयर वेमेन. दीज वेमेन आर, ये उनके घर की ख़वातीन भी हैं और उनके साथ हर जगह माशरे में, उनके वर्क प्लेस पे, उनके तालीमी इदारों में जहाँ भी ख़वातीन हैं, मेल्स को आगे आना होगा और सपोर्ट करना होगा. याद रखें, हमारी पेट्रियार्की सोसाइटी में मेल्स गेट कीपर्स हैं. गेट कीपर्स, जब तक वो दरवाजे नहीं खोलेंगे विमेन एम्पावरमेंट नहीं होगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. दूसरी चीज़, हमें ख़वातीन को भी अपनी स्पेस क्लेम करनी होगी और विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें खुद अपना रोल प्ले करना होगा. कोई ये प्लेट में रख कर तो नहीं देगा. बिल्कुल सही कहा। उसके लिए हमारे पास नॉलेज, अवेयरनेस, कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए कि विमेन एम्पावरमेंट को आप अचीव क्यों करना चाह रहे हैं. आपका एक गोल होना चाहिए ना. इससे आपको नज़र आना चाहिए कि आप किस तरह इस्लाह करेंगे माशरे की, अपनी घर की, खुद की. तो ये सारी चीज़ें जब हम सामने रखेंगे तो प्रॉबली एक क्लैरिटी आएगी हमारे गोल और विजन में. इस वक्त हम जब भी कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, चाहे वो औरत मार्च को बना दिया जाए या कभी भी कोई औरत बाहर निकले, काम करे, बोले, हम सब उसको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं क्योंकि हम उसको समझ नहीं रहे होते और ना हम उसको सपोर्ट कर रहे होते. जिस दिन हम लोग समझेंगे तो खुद ब खुद हम सपोर्ट भी करने के लिए आएंगे. अच्छा, इसके अलावा मेरा एक और सवाल है आपसे, क्योंकि लोग ज़ाहिर है जानना चाहते हैं कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली क्या है, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी ज़रा मैं चाहूँगी कि हमारे सुनने वाले जो लिसनर्स हैं आप उनको बताइए जी. अच्छा, पहले तो जोया जो मैडम ने बात की उसको मैं कंटिन्यू करूँगी कि हम एक सोसाइटल चेंज की बात कर रहे हैं. तो ये चेंज पे सबसे पहले तो घरों से शुरू होना है. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल. जब हम अपनी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं, ज़ाहिर है स्टूडेंट से रोज़ाना की बुनियाद पर कितने ही बच्चों से हमारा इंटरेक्शन होता है. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में लोगों को इक्वालिटी और इक्विटी का फ़र्क नहीं पता. और मैं उनको कॉमन प्लेस एग्जांपल ये देती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड को भी 10 नंबर का जूता आता है तो मैं 10 नंबर का जूता नहीं लूँगी. मुझे 8 नंबर का जूता आता है, मैं 8 नंबर का जूता लूँगी. तो ये इक्वालिटी और इक्विटी का फ़र्क समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. पहले तो औरतों को घर में अपनी जगह क्लेम करनी होगी. लेकिन खैर, अगर आप बहुत सारे हमारे टीवी ड्रामास देखें तो ऐसा लगता है कि घरों में तो सिर्फ औरतों की ही इजारादारी है. Exactly. वो एक अलग पिक्चर है हमारे माशरे की. लेकिन जिस तरह मैडम ने कहा कि मर्दों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है और यही विजन के साथ हम NAD विमेन कॉन्फ्रेंस में भी चले हैं. ये नहीं है कि ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस है तो सिर्फ औरतें ही हमारी गेस्ट लाइनअप में हैं. हमने मर्दों को भी ऑन बोर्ड लिया है क्योंकि हमें पता है कि ये चेंज जो हम चाहते हैं, जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, ये मर्दों के ताउन के बगैर बिल्कुल नहीं पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल ही नहीं है. आप देखिए हमारे माशरे में मजबूत औरतें वो हैं जिनके पीछे एक मजबूत आदमी खड़ा हुआ है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं. अगर हम आगे आए हैं, पढ़े लिखे हैं, जा रहे हैं, तो अपने वालिद साहब की वजह से, भाइयों की वजह से या अपने शौहर की सपोर्ट की वजह से हैं हम यहाँ पर. तो ये बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर्दों के किरदार को ज़ीरो कर रहे हैं या हम उनको पीछे करके रेस में आगे भागना चाह रहे हैं या पता नहीं हम अपने किसी मजहब के खिलाफ या सकाफत के खिलाफ जाके कुछ करना चाह रहे हैं. तो बहुत ही मोहब्बत का मजहब है हमारा. तो हम जिस चेंज की बात कर रहे हैं, पहली बात वो मर्दों के बगैर नहीं आ सकता. और अगर ये चेंज आ गया तो आप ये देखेंगे कि घरों में जहाँ पे सिर्फ एक रोटी कमाने वाला है और बाकी 10 खाने वाले हैं, वहाँ पे खुद ब खुद एक पॉजिटिव तब्दीली आएगी. मर्दों के फेवर की ये बात है कि जब घर के 5 लोग और पांचों ही कमाने जाएंगे और कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, और जब किचन में भी पार्टनरशिप होगी, बर्तन रोटी कौन गरम कर रहा है, खाना कौन बना रहा है, ये झगड़े नहीं होंगे. ये छोटी छोटी बातें, आसानियां जिंदगी में आसानियां बढ़ जाएंगी. जिस तरह की डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं वो औरतों को कौमी धारे में लाए बगैर नहीं हो सकती. पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा, जी आप डॉक्टर साजिदा भी कुछ कहना बहुत सही उरूज ने आपको डायरेक्शन दी है. यहाँ मैं एक बात ऐड करूँगी कि देखें, एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो विमेन एम्पावरमेंट का है वो जहनी मुताबिकत है. दोनों मेल एंड वेमेन, दे बोथ नीड टू हैव बहुत सारी उनकी इंटीग्रेशन के लिए जहनी मुताबिकत चाहिए. जब तक वो नहीं होगी प्रॉबली हम आगे नहीं बढ़ सकते. तो मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है वो हम एक दूसरे को समझ सकें. और इंसान,
ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے. جب آپ کے گھر میں ایک دوسرے کو آپ ایکسیپٹنس دیں گے, آپ ٹالریٹ کریں گے, مسائل کو بہتر انداز میں سمجھیں گے, تبھی آپ مسائل کو حل کرنے کی طرف کوئی اپنی پیش قدمی کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ویمن امپاورمنٹ کریں, گھر سے چینج آئے گا. بالکل صحیح عروج کہہ رہی ہیں کہ چینج پہلے گھر سے آئے گا اور وہ باہر معاشرے میں بھی جائے گا اور باقی اداروں میں بھی جائے گا. میں اسی حوالے سے, مجھے ایک حضرت ہے, ان کی کال آئی تھی اور وہ بتاتے تھے کہ میں آٹو ڈرائیور ہوں اور کہہ رہے ہیں کہ میں لڑ کر اپنی بیگم سے اپنی تینوں بیٹیوں کو پڑھوا رہا ہوں. آئی وانٹ کہ میری بیٹیاں پڑھیں لکھیں کچھ بن جائیں. پھر چاہے اکثر کہہ رہے کہ ہوتا ہے کچھ خواتین بھی نہیں راضی ہوتی, کیا کرنا ہے, چولہا روٹی یہ سب چیزیں تو کرنی ہے آپ کو. ابھی جیسے آپ نے زویا اب آگے والے سوالوں میں آپ پوچھنے والی ہے کہ کیا چیلنجز ہے, تو میں آپ سے پہلے ہی بول دوں کہ اس راہ میں سب سے بڑا چیلنج عورتیں خود ہی. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ کرنا کیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی, بالکل ڈینائل نہیں کروں گی اس چیز سے کہ لوگ جو ہے نا نہیں جاننا چاہتے ہیں. خواتین کہتی نہیں, خواتین کا ہے پرابلم, تھوڑا سا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کو نالج ہی نہیں ہے نا ان سب چیزوں کے بارے میں. ان تک یہ بات پہنچانا ضروری ہے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں. دیکھیں ہم پیٹریارکی کی بات کر رہے ہیں نا, یہ گھروں میں پیٹریارکی کون ری انفورس کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ عورتیں ہی کر رہی ہیں. بالکل. تو اس چیز کو بھی سمجھنا ہوگا, عورتوں کو خود ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہوگا, تب پھر کچھ بات بنے گی. بالکل. تو ہم مزید اس بارے میں بات کریں گے. اگر آپ بھی ہم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں ہماری گیسٹ ڈاکٹر ساجدہ سے یا پھر عروج سے, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 1111-107 پہ یا پھر واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر تو آپ کو بتائیے, پھر بھی دوبارہ بتا دیتی ہوں. واٹس ایپ نمبر ہے 0339810717. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 اور بلے بلے FM نیٹ ورک. ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 اور بلے بلے FM نیٹ ورک. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر ساجدہ ذکی اور ساتھ ہی عروج یحییٰ, جن سے ہم بات کر رہے تھے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے, اور ہماری باتیں نکلتی چلی جا رہی ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں کہ وومن امپاورمنٹ کیا ہے, عورتوں کے حقوق کیا ہیں, اور اسی حوالے سے ہم مزید آگے بھی بات کریں گے. ہم بات کر رہے تھے چیلنجنگ کے حوالے سے کہ ڈاکٹر ذکیہ مجھے ساجدہ ذکیہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا خواتین کو فیس کرنا پڑتا ہے چیلنجز وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے. ہم یہ بات کر رہے تھے ان سے, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ذرا تھوڑا سا بریف کرتے ہیں اس میں. سب سے بڑا چیلنج ہے, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ویمن امپاورمنٹ ہم کیوں چاہتے ہیں. اس کے حوالے سے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں عجیب طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں. ایک سوچ یہ بھی ہے کہ شاید مردوں کے ساتھ ہم مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی مقابلہ نہیں ہے, ہم شانہ بشانہ چلنا چاہ رہے ہیں. ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ان سے سپورٹ لینا چاہ رہے ہیں تاکہ دونوں جو گاڑی کے دونوں پہیے ہیں وہ برابر چل سکیں, اور ہماری چاہے وہ اکانومی ہے چاہے وہ ہماری معاشرت ہے وہ آگے بڑھ سکے. آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیوں بار بار کہتے ہیں تنزلی کی طرف پاکستان جا رہا ہے یا پاکستان کے ڈفرینٹ سیکٹرز جا رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ جہاں ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت تھی وہاں نہیں ہو رہا, وہاں کانفلکٹ ہو رہا ہے, وہاں سسٹمز کے اندر دراڑ آ رہی ہے. اور اس کو فل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ ویمن امپاورمنٹ کیوں ضروری ہے. دوسری چیز, ویمن امپاورمنٹ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. اگر آج میں آپ کے شو میں یہاں بیٹھی ہوں اور آپ اپنا یہ شو اتنی کانفیڈنس کے ساتھ کر رہی ہیں, تو یہ اس لیے ہے کہ ہمارے پیچھے بہت سارے وہ اچھے مرد اور خواتین تھیں جنہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا اور ہم یہاں تک پہنچے. اب ویمن امپاورمنٹ کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آج کی خواتین, چاہے وہ کسی گاڑی چلا رہی ہوں, کسی بڑے آفس میں بیٹھی ہوں, چاہے وہ باہر نکل کے ایک چھوٹی جاب کر رہی ہوں, ہم سب ایک بڑی ریالٹی کی طرف جا رہے ہیں. وہ ریالٹی ہے کہ ہمارے گھروں میں, ہمارے گاؤں میں, دیہاتوں میں ہماری وہ خواتین جن کو مواقع میسر نہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں روز اپنے آپ کو یہ سمجھا کے گھر سے نکلتی ہوں کہ آج میں ایز اے چیئر پروفیسر جس سیٹ پہ بیٹھی ہوں, اس کا ایک ذمہ داری ہے. مجھے ان لوگوں کے لیے مواقع کریٹ کرنے ہیں جن کو یہ حاصل نہیں ہے, اور وہ میری طرح شاید ان بیک گراؤنڈ سے نہیں آئے ہیں جن کے پاس گھروں میں ایسے مرد موجود تھے, یا گھروں میں ایسے ریسورسز موجود تھے, یا گھروں میں ایسی خواتین موجود تھی جنہوں نے ان کو پروموٹ کیا ہے. تو یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ پلیز ہمیں کسی سے انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی ویسٹرن یا کسی آؤٹ سائڈ آئیڈیالوجی کی نہیں. آپ نے بہت خوبصورت بات ابھی کہی تھی کہ ہم اپنے اسلام کو ہی دیکھیں, سب سے زیادہ خواتین کو حقوق اسلام نے دیے ہیں, اور زمانہ جاہلیت میں دیکھیں سب سے زیادہ عورت کے ساتھ برا ہو رہا تھا. اگر آج ہم بہت سارے جو واقعات سنتے ہیں, گلیئرنگ انسیڈنٹس, تو ہمیں آپ کو یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں واپس؟ بالکل صحیح فرمایا, حالات اسی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا, ساتھ ہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی عروج کہ
लोग कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की अगर लोगों को नॉलेज आ जाएगी तो वो तरह उनके अंदर कल्चरल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, वो अपनी ज़रा हमारी जो माशरे में चीज़ें हैं उसको हम जो लोग आफ्टर कर रहे हैं वो चीज़ें उस तरह नहीं हो पाएंगी, औरतें जो हैं वो ज़रा आज़ाद ख्याल हो जाएंगी, वो किसी के काबू में नहीं आएंगी, लोगों की जो है ये थॉट प्रोसेस है। तो आई वांट टू कि आप इस बारे में कुछ बात कीजिए, कुछ बताइए। अच्छा, अब जोया आपने हमारा एनईडी विमेन कॉन्फ्रेंस के हवाले से तारुफ कराया है, हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमारी दूसरी एफिलिएशन ये है कि हम एनईडी यूनिवर्सिटी के इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड एलाइड स्टडीज़ डिपार्टमेंट से आए हैं और प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा ज़की चेयर हैं डिपार्टमेंट की और मैं वहाँ पे फैकल्टी का हिस्सा हूँ। इसके अलावा डॉक्टोरल रिसर्चर भी हूँ और मेरा रिसर्च का जो टॉपिक है पीएचडी का वो जेंडर जस्टिस से रिलेटेड है, क्योंकि हम लैंग्वेज के लोग हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये लैंग्वेज में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। हम ये सारी चीज़ें देखते हैं और ये वाकई रिफ्लेक्ट होती है, हमने ध्यान नहीं दिया। जब हम इस बारे में डिस्कस करते हैं तो एक चीज़ जो कि हमारे माशरे से जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ है कि हमारे कल्चर ने, हमारे माशरे ने सदियाँ लगा दी हैं औरत की तरबियत करने में। बिल्कुल सदियाँ लग गई हैं औरत की तरबियत करने में, ऐसे खाना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बोलना है, ऐसे हंसना है, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। एग्जैक्टली, बताइए ये कंडीशनिंग नहीं हुई है, सदियाँ हो गई हैं। लेकिन इस माशरे ने ये जब सदियाँ लग गई हैं औरत की तरबियत में और औरत आज इतनी संभल के चल रही है, अब तो अब एहसास हो रहा है कि थोड़ी बहुत तरबियत की तो ज़रूरत मर्दों को भी थी ना। बिल्कुल, लड़कियों को हम एम्पावर्ड होना सिखा रहे हैं लेकिन लड़कों को नहीं सिखा रहे कि एक एम्पावर्ड औरत के साथ आपने सर्वाइव कैसे करना है। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी सिचुएशन। अगर आपके घर में आपकी खातून भी, वाइफ आपकी पढ़ी लिखी है, बाहर जाती है तो उसका अपना दिमाग है, शऊर है, वो जा रही है, लोगों से मिल रही है, आपको घर में स्पेस देनी पड़ेगी, उसका भी ओपिनियन आपको घर के मामलात में शामिल करना पड़ेगा। उसकी शादी से पहले आपको उसकी मर्जी मालूम करनी पड़ेगी और ये भी पूछना पड़ेगा शादी करनी है उसने कि नहीं करनी है। हमारे यहाँ लिटरली ये सवाल होता है, लड़की से पूछा ही नहीं जाता है, जी बस जी तय कर दी गई है, उसका कोई ओपिनियन ही नहीं लिया जाता है कि वो क्या कुछ कहना चाहती है। जी जी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, खासतौर पे इस मुल्क में जहाँ पे 70% आबादी जो है वो देही इलाकों में रहती है, रूरल पॉपुलेशन है, जिनके घर में सिर्फ एक ही सरकारी चैनल आता है, उनको नहीं पता बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। लड़कियां एक खास वक्त तक स्कूल जाती हैं, उसके बाद घर बैठ जाती हैं, शादी किससे हो रही है उन्हें नहीं पता चल रहा होता। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और इसमें मीडिया का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि ड्रामों में क्या दिखा रहे हैं कि ये औरतें क्या कर रही हैं। मीडिया को भी थोड़ा सा, मीडिया को वो दिखाना पड़ेगा, वो चेंज दिखाना पड़ेगा जो हम चाहते हैं अपने माशरे में, मजबूत औरतों को दिखाना, क्योंकि लोग उसी से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, अदरवाइज तो आप नहीं समझा सकते। अगर आप मुझसे पूछें कि कितने मजबूत मर्दों के किरदार मीडिया पे क्रिएट हुए, मैं आपको 4-5 नाम बता दूंगी, लेकिन अगर आप किसी औरत का पूछें तो आई वुड बी एट अ लॉस, मुझे नहीं याद आएगा। बिल्कुल सही। तो जिस तरह की औरतें हम अपने माशरे में देखना चाहते हैं, जो कि अपने कल्चर का भी दामन हाथ से ना छोड़ें, अपनी रिलीजियस वैल्यूज को का भी ख्याल रखें, अपने घर में अपने बच्चों की तरबियत पर भी तवज्जो दें, लेकिन उनकी अपनी भी कोई लाइफ हो। ये ना हो कि घर में आपने उनको कैद कर दिया, वो बच्चे शादी करके चले गए, वो बेचारी अकेली बैठी हुई, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई सर्कल ही नहीं बना सकी वो। जाहिर है, और ये प्रॉब्लम बहुत सारे ऐसे लोगों को होती है जिनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, घर पे होते हैं। कुछ मर्द हजरात को ये कंप्लेन भी होती है कि हमारी जो औरतें यानी ख़वातीन, उनकी जो बेगमात हैं, वो सोसाइटी में जाने के काबिल नहीं है, हम कैसे लेके जा सकते हैं, जहालत है इसके अंदर, तो आपने मौका ही नहीं दिया ना। अब ये जो विमेन कॉन्फ्रेंस में हमारी जो गेस्ट्स आ रही हैं, फीमेल गेस्ट, और हम जहाँ से आ रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ख़वातीन एक मेजॉरिटी में है, अच्छे नंबर में ख़वातीन काम कर रही है। वो ख़वातीन अच्छी माँ भी हैं, उनके वो शादियां भी की हैं, उन्होंने घर भी बसाए हैं, बच्चे भी पाल रही हैं, बच्चों को स्कूल भी भेज रही हैं और फिर अपना काम भी करिए। तो ये कहना कि अगर वो होम बाउंड आप उन्हें कर देंगे तो वो बाहर उनके पास टाइम ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। ख़वातीन टाइम निकाल रही हैं और निकाल सकती हैं, और अपने माहौल को खुद भी ये लोग खुशगवार बना सकते हैं अगर लोगों की बातें ना सुने और अपने घर को देखें। तो ये इनकी लाइफ जितनी सेटल होगी ना, मेरा नहीं ख्याल है कहीं और किसी की इस तरह हो सकती है। लोगों का बड़ा अमल दखल भी रहता है इस हवाले से। हम मजीद भी बात करेंगे। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिदा ज़की और उरूज याहिया, तो अगर आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 1111-107 पर, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 03398107107। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।